तो आज हम बात करने वाले हैं तारीख की एक सबसे बड़ी इंजीनियरिंग पजल की। एक ऐसा राज जो सदियों से सहरा की रेत तले दबा हुआ था, लेकिन अब साइंस ने उसे खोलकर हमारे सामने रख दिया है। सवाल बहुत सीधा सा है। कदीम मिस्रियों ने आखिर लाखों टन वजनी पत्थरों के ब्लॉक्स सहरा के बीचों बीच मुंतकिल कैसे किए? ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े तारीखदानों और माहिरीन को सदियों तक परेशान किए रखा है। आखिर वो क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या तरीका था जिसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया? चलें, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, जब भी हम आराम मिस्र के बारे में सोचते हैं ना, तो जहन में उनकी वो शान और शौकत और देवाहिकल जैसामत आती है। मतलब उनकी तामीर का स्केल ही इतना बड़ा है कि आज भी सोचकर हैरत होती है कि ये किया गया कैसे होगा। लेकिन माहिरीन आसार कदीमा के लिए सबसे बड़ी पजल पता है क्या थी? वो थी इन अहराम की अजीबो गरीब लोकेशन और उनकी तरतीब। आखिर ये सब के सब एक लाइन में, एक जंजीर की तरह क्यों बने हुए हैं? और यही वो सवाल है जो इस पूरी मिस्ट्री के बुनियाद है। सोचें जरा, 30 से ज़्यादा अहराम एक लाइन में बने हैं, और वो भी एक ऐसी पट्टी पर जो आज बिल्कुल बंजर सहरा है। मतलब क्यों? ऐसी जगह पर जहां पानी का नामो निशान तक नहीं, वहां इतनी बड़ी तामीरात? इसके पीछे कोई ना कोई तो गहरी वजह होनी ही चाहिए थी। तो इस नई दरियाफ्त से पहले माहिरीन के पास बस यही चंद इशारे थे। पहला ये कि अहराम एक ख़ास जंजीर की शक्ल में है, दूसरा ये कि वो एक बंजर सहराई वादी में है, और तीसरा एक पुराना नज़रिया कि इस सब में किसी न किसी आबी गुज़रगाह यानी किसी दरिया या नहर का हाथ ज़रूर था। सबको लगता था कि कहानी की कोई अहम कड़ी गायब है, और वो कड़ी पानी ही हो सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये राज खुला कैसे? जवाब है जदीद टेक्नोलॉजी। साइंस ने यहाँ एक तरह से एक डिटेक्टिव का काम किया, जिसने हमें रेत के आर पार देखने में मदद दी और हजारों साल पुराने राज हमारे सामने लाकर रख दिए। और ये तरीक़ेकार वाकई कमाल का है। साइंसदानों ने रेडार सैटेलाइट डेटा का तज्जिया किया। ये सैटेलाइट्स इतनी ताकतवर हैं कि सहरा की सतह के नीचे रेत की मोटी तहों के अंदर तक झांक सकती हैं। इसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने जमीन के नीचे छुपी हुई जियोलॉजिकल लेयर्स का पूरा नक्शा बनाया और आखिरकार इस कदीम दरिया के रास्ते को ढूंढ निकाला। और बस यही वो लम्हा था जब सारी तस्वीर साफ हो गई। साइंसदानों ने दरियाए नील की एक ऐसी शाख दरियाफ्त की जो तवील अरसे से गुम थी, और वो शाख बिल्कुल इन अहराम के करीब से गुजरती थी। तो ये जो गुमशुदा आबी गुज़रगाह थी ना, ये दरियाए नील की ही एक भूली बिसरी शाख थी, और इसने उस जमाने में तामीराती सामान ढोने के लिए एक सुपर हाईवे का काम किया। ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी गुज़रगाह थी, जिसकी वजह से वो भारी भरकम पत्थर और दूसरा सामान आसानी से अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स तक पहुंचा पाते थे। यानी इंजीनियरिंग का ये अजीम कारनामा इसी दरिया की वजह से मुमकिन हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि माहिरीन आसार कदीमा काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि तामीर में किसी न किसी वाटरवे का हाथ ज़रूर है। तो इस दरियाफ्त ने उनके इस पुराने शक को, इस साइंसी मफरूज़े को सच साबित कर दिया। और इस दरिया की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सिर्फ इसी एक शाख की वजह से 30 से ज़्यादा अहराम की तामीर में मदद मिली। 30? ये वाकई एक शानदार मिसाल है कि किस तरह कदीम तहजीबें अपने माहौल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती थीं और नामुमकिन नज़र आने वाले कामों को मुमकिन बना देती थी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दरिया इतना ही अहम था, तो फिर वो गायब क्यों हो गया? आज वो कहाँ है? ये इस पजल का आखिरी लेकिन बहुत अहम टुकड़ा है। तो बात यह है कि तकरीबन 4,500 साल पहले जब ये अहराम बन रहे थे, तब ये दरिया पूरे जोबन पर था। लेकिन फिर कोई 4,200 साल पहले एक बहुत बड़ी खुशसाली का दौर शुरू हुआ। इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से उड़ती हुई रेत ने आहिस्ता आहिस्ता इस दरिया को भरना शुरू कर दिया, और आखिरकार ये मुकम्मल तौर पर रेत के नीचे दफन होकर नजरों से ओझल हो गया। तो खुलासा ये है कि एक जदीद दरियाफ्त ने एक कदीम तरीन राज को हल कर दिया है। एक गुमशुदा दरिया जिसने ना सिर्फ पत्थर ढूंढने में मदद दी, बल्कि तारीख के एक बहुत बड़े बाब को समझने में हमारी मदद की, और हमें कदीम मिस्री तहजीब की जहानत और इंजीनियरिंग का एक और सबूत फराहम किया। वैसे ये दरियाफ्त हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि इस रेत के नीचे न जाने अभी और कितने राज छुपे हुए हैं। क्या पता तारीख की सबसे बड़ी कहानियां तो अभी भी दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही हूं।